बड़े भाई हेमंत जी का मैं छोटा भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि उनकी अंतिम क्रिया में अपना तन मन धन समर्पित करूं। ये गठबंधन की सरकार अगर गठबंधन का काम करेगी तो छात्र यही काम करेंगे और आने वाले दिनों में ये ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है झारखंड में। पिछले बार 10 अगस्त को देखा, इस बार 20 अगस्त को फिर से नया इतिहास रचने जा रहे हैं। अभी भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर सरकार छात्रों की बात नहीं सुनती है तो 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव जरूर होगा। 20 तारीख को कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चों के साथ सीएम आवास का घेराव करेंगे। बताएंगे स्टूडेंट के पावर क्या है, 20 तारीख को बताया जाएगा कि पुलिस जो हमें रोक नहीं पाएगी। सर आज ये पुतला जलाया जा रहा है तेजस्वी यादव का, हेमंत सोरेन का, राहुल गांधी, क्या कहेंगे? वैसे तो मैं मीडिया से हूँ, लेकिन कहना चाहूंगी कि जैसा कि आप कवर करते आ रहे हैं डे 1 से, आज हमारे जो झारखंड की युवा है वो जागरूक हुई है। तो वो जो डे 1 से देवेंद्र नाथ जी प्रोटेस्ट में है, कहीं न कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज हेमंत सोरेन का पुतला इसलिए दहन किया जा रहा है कि वो छात्रों की मांग नहीं सुन रहे हैं और इतने दिनों तक जो हमारे छात्र इतनी बारिश में दिक्कत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांग को नहीं सुना जा रहा है। इसलिए यहाँ पे वो लोग हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहे हैं। और अभी भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर सरकार छात्रों की बात नहीं सुनती है तो 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव जरूर होगा। अभी पुतला दहन कर रहे हैं आप लोग, तेजस्वी यादव का भी पुतला। आपके बच्चे आइए, हमारे भी चाहिए सर, हम आप 20 लाख 40 लाख सीट लेके जा रहे हैं, आप हमारे भी चाहिए सर। सुनिए हमारी बात, नहीं सुने जाएगी हमारी बात। 8 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिए सरकार को, 18 तारीख के बाद नहीं माने हैं। 20 तारीख को कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चों के साथ सीएम आवास का घेराव करेंगे। बताएंगे स्टूडेंट के पावर क्या है, 20 तारीख को बताया जाएगा कि पुलिस जो हमें रोक नहीं पाएगी। सर ये मैं आपको क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से आप पुतला दहन कर रहे हैं? आप ये पुतला दहन ये बताने के लिए है कि छात्रों के साथ अगर सरकारें संवाद नहीं करेगी तो ये देश गांधी और भगत सिंह दोनों का है। यदि हम अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, सच के मार्ग पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगत सिंह ने हमें ये भी सिखाया कि जहाँ अन्याय होगा, जहाँ पर गलत होगा, वो अन्याय को सहना भी नहीं है, विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। ये गठबंधन की सरकार अगर गठबंधन का काम करेगी तो छात्र यही काम करेंगे और आने वाले दिनों में ये ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है झारखंड में। पिछले बार 10 अगस्त को देखा, इस बार 20 अगस्त को फिर से नया इतिहास रचने जा रहे हैं। किस किस का पुतला दहन किया है अभी? ये गठबंधन की सरकार जो दल है, उन तमाम दलों का जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करे, उन तमाम दलों का पुतला दहन किया जा रहा है। नाम कौन से लीडर? राहुल गांधी जो कि लगातार कांग्रेस के लिए छात्रों का समर्थन तो दिखा रहे हैं, लेकिन झारखंड की कांग्रेस छात्रों के ही सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आरजेडी के जो तेजस्वी प्रसाद सुप्रीमो हैं, उनका अध्ययन किया गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सर, आप लोग कवर कर रहे हैं, पिछले 20-22 दिन से लगातार चल रहा है। अभी ये तीसरा टाइम हो गया हम लोग का यहाँ टाइम पे गए हैं विधानसभा। एक दिन और पुतला दहन, कल तिरंगा मार्च के दिन जो हमारे लिए प्रसाद हुए होते हैं, उनके साथ त्रिपुरा से वर्कर का किसान के बाद भी सरकार का ध्यान नहीं दे रहा है। आज 3 लोगों का पुतला जलाया गया है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन का। राहुल गांधी जब दिल्ली में नीट का मामला आया था सर, स्टेज पर चढ़ के खूब चल रहे थे, खूब बात कर रहे थे सर वहाँ से। इसका मतलब तो यही है सर कि आप अगर यहाँ नहीं बोल रहे हैं तो आप अपना सत्ता का रोटी से सेफ रहते सर। हमारे भविष्य के साथ स्टूडेंट के साथ अपना सत्ता गरम कर रहे थे सर। आप तो वहाँ जीत रहे हैं, आपको तो यहाँ कोई बयानबाजी नहीं आ रहा है। वहाँ बड़ा ट्विटर खेल रहे थे, यहाँ तो आपको कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। इतने दिन से लोग परेशान है और सरकार एक बात तय कर ले कि स्टूडेंट धीरे धीरे आक्रोशित हो रहा है और हमारा ये हक है किसी भी हालत में एड़ी चोटी का चोट लगा देंगे, लेकिन अपने हक की सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। सर क्या मांग रहा है स्टूडेंट? आपने इस्तीफा मांग रहा है? आपको नहीं, हम लोग जेन्युइन चीज मांग रहे हैं सर, सीबीआई का जांच होनी चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको लगता है कि आप सही है, करवा दीजिए जांच, उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। अगर हम लोगों से गलती होगी, आपके बच्चे सर गलती हुआ माफी मांग लेंगे हम लोग। अगर आपसे गलती होगी तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सर इतने दिन से ना अलग अलग लोगों को भेजा जा रहा है, जो भेज रहे हैं सर आपको डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट आप आइए ना। जब हम लोग आपको वोट किए थे, आपको चुने थे, इसलिए चुने थे कि आपसे जो बात होगा डायरेक्टली होगा। आप लाके बात कीजिएगा ना हमसे सर। जो आपका आदमी आ रहा है, चुनने टाइम तो आपको चुने ना। अगर हर चौथा आदमी आ रहा है तो हम उस चौथे आदमी को चुनेंगे ना, आपको क्यों चुनेंगे? आप आइए मेरे साथ। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप जानते हैं कि सब कुछ बिकाऊ है, उनको बेच पेट भरना है ना, तो एक काम कीजिए, सारा स्कूल कॉलेज कोचिंग झारखंड का बंद कर दीजिए। यहाँ जो बहुत अच्छा पोस्टर ऐसे करके आप लगा रखे हैं उसको हटाइए और सीधा यहाँ पे टांग दीजिए कि CGL का इतना लेंगे, हम CHSL का इतना लेंगे, JPSC का इतना लेंगे। अगर हमारी औकात होगी खरीदने की तो खरीदेंगे सर, वरना कहीं कॉर्पोरेट मजदूर बन जाएंगे, कहीं
तो वो दूसर पड़ेंगे, इस करके कमाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे ना। क्या तो सरकार से बस यही निवेदन है, हम लोग की मांग सुने। और सर आप लोग भी देश के फोर्थ लीडर हैं, तो आप लोग से भी निवेदन है सर, आप लोग में बहुत ताकत है, सरकार के कान में आप लोग थोड़ा चढ़ बढ़ के जाइए सर, पहुंचाइए ताकि हमारी मांगे पूरी हो सके। आप इस वेशभूषा में यहाँ पर पहुँचे हैं, पुतला दहन हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी बड़े भाई और बड़े भाई हेमंत जी का मैं छोटा भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि उनकी अंतिम क्रिया में अपना तन मन धन समर्पित कर दूं। जिस प्रकार मैंने सखुआ का दतुन पवित्र आदिवासी समाज माना जाता है, दतुन कराने के बाद अनाज लाया हूँ, उड़द चावल, उसके बाद अंतिम संस्कार करने में उनकी अस्थियां जब आ जाएंगी, बच जाएंगे, तो उनको स्वर्ण रेखा घाट में बहाने के लिए मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा, छोटे भाई का फर्ज अदा करने में, क्योंकि मुर्दों से कोई अपेक्षा नहीं किया जा सकता। और राज्य हमारे देश को ये मुर्दे के समान है, सिर्फ अपने परिवार का ही विकास करते हैं, परिवारवाद में फंसे हुए एक प्रकार से। और ये झारखंड से वोट लेके सिर्फ अपने परिवार का ही विकास किया जा रहा है, तो मुर्दों से ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं आज छोटे भाई होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। सिर्फ वो वोट के समय हमें बराबरी का दर्जा देते हैं, छोटे मोटे अधिकारी मंत्री विधायक को भेजते हैं हम लोग से बैठने के लिए। अभी लॉ एंड ऑर्डर आए तो ऑफिसर हमारे बीच कि पुतलाम मत जलाओ मेरे अकाउंट का बोल के गुहार लगा रहे थे, रो रहे थे। तो आज हमें जब बराबर समझते, जरूर हमसे बैठ के वार्ता करते, हमारी मांगों को छोटे भाई सोच के बातचीत करते, लेकिन वो सिर्फ वोट के समय ही हमें बराबर समझते हैं। दादा भैया बुच्चू आयो आबा बोल के वोट ले लेते हैं, उसके बाद बड़ा बन जाते हैं तो हमें तुच्छ मान लेते हैं, तुच्छ प्राणी। तो ये बाल आपने अभी कटवाए हैं? यस, मैं छिला लिया हूँ, शोक अदा कर रहा हूँ हमारे बड़े भाई राहुल और हेमंत जी के स्वागत में, और ये उनके शोक परिवार में सदस्य हो गया।